दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी हृदयपूर्वम को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पुणे से एक हार्ट लेकर केरला जाने लगते हैं। फिर केरला आने के बाद संदीप नाम के आदमी को वह हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि असल में पुणे में एक एक्सीडेंट की वजह से एक आर्मी ऑफिसर की मृत्यु हुई है और उन्हीं का हार्ट उस संदीप को ट्रांसप्लांट करा जा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद संदीप डिस्चार्ज होता है। तो संदीप के साथ साथ जेरी नाम के एक असिस्टेंट को डॉक्टर हमेशा संदीप के साथ रहने के लिए कहते हैं ताकि वो उसकी केयर कर सके और टाइम टाइम पर दवाइयाँ देता रहे। फिर घर वापस आने के बाद संदीप फटाफट से रेडी होकर दूसरे ही दिन अपने होटल पर जाने लगता है। हमें पता चलता है कि संदीप को इसके दादा से काफी सारी प्रॉपर्टी मिली थी। वहीं संदीप को एक हाईवे लैंड के लिए पैसे भी मिलने वाले थे। एक तरह से संदीप काफी अमीर आदमी है। साथ ही संदीप के होटल पर अक्सर 3 लोग फोकट में खाना खाकर जाते हैं और इनका बहाना होता है कि हम होने वाले डायरेक्टर्स हैं और वो संदीप से कहते भी हैं कि हम आपको प्रोड्यूसर बनाएंगे। तो संदीप भी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर संदीप के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद भी वो अभी तक सिंगल है, क्योंकि कुछ सालों पहले संदीप की शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन शादी के एंड टाइम पर वो लड़की शादी के लिए मना करके वहाँ से भाग गई। उसके बाद संदीप ने कभी भी शादी की बात नहीं करी, बस वो अपने होटल बिजनेस में बिजी हो गया। साथ ही संदीप की फैमिली में हमें पता चलता है कि उसकी एक बड़ी बहन और उसके जीजा जी रहते हैं और उसकी भांजी अमेरिका में रहती है। यहाँ हम उसके जीजा को देखकर समझ पाते हैं कि संदीप के जीजा चाहते हैं कि संदीप की हाईवे वाली प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए, पर वो तो गवर्नमेंट ले रही है, इसलिए वो उससे दुखी हैं। फिर एक दिन संदीप के जीजा उसके पास आकर कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट तुम्हारी और भी जमीन हड़पना चाहती है, तो संदीप तुम फटाफट से उस बाकी जमीन को अपनी दीदी के नाम कर दो। यहाँ मजे की बात ये थी कि संदीप जानता था कि उसके जीजा जी लालची हैं, तो वो कहता है कि मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद एक दिन पुणे से हरिता नाम की एक लड़की का संदीप पर कॉल आता है, जो कहती है कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। और ये हरिता और कोई नहीं, उसी आदमी की बेटी होती है जिसका दिल संदीप में लगा है। तब यहाँ संदीप भी मान जाता है। फिर जब ये बात उन 3 डायरेक्टर्स को पता चलती है कि हरिता नाम की लड़की संदीप से मिलने आने वाली है, तो वो तीनों प्लान बनाते हैं कि संदीप भाई हम उस मोमेंट को इस तरह कैप्चर करेंगे कि वो आप हमेशा याद रखोगे। तो संदीप भी कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वही करो। फिर दूसरे दिन हरिता संदीप के पास आती है और उसके दिल पे हाथ रखकर धड़कनें महसूस करने लगती है। संदीप भी उन 3 डायरेक्टर्स के कहने पर हरिता के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देने लगता है और ये सारी चीजें वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि असल में हरिता यहाँ पर इसलिए आई है कि अगले हफ्ते उसकी एंगेजमेंट है। हरिता जब भी अपनी लाइफ में कोई काम करती थी तो उसके पिताजी उसे हमेशा मोटिवेट करते थे, लेकिन अब तो हरिता के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो वो संदीप से मिलने आ गई। फिर यहाँ हरिता संदीप से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर आप मेरी शादी पर आकर मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं समझूंगी कि मेरे साथ मेरे पापा अभी भी मौजूद हैं। ये सुनने के बाद संदीप कहने लगता है कि मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से मेरे होटल का काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सगाई में नहीं आ पाऊंगा। तब हरिता और रिक्वेस्ट करती है, लेकिन संदीप नहीं मानता। ये देखकर हरिता गुस्से में कहने लगती है कि तुम मेरे पिताजी के दिल के लायक नहीं हो, अगर मेरे पिता का दिल तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम कब के मर गए होते। ये सुनकर संदीप को बहुत बुरा लगता है। फिर रात होने के बाद संदीप हरिता की बातों को ही याद करके दुखी हो जाता है। तब यहाँ जेरी कहने लगता है कि आपने जो किया बहुत गलत किया, आपको तो उनके पास जाकर थैंक यू बोलना चाहिए। उल्टा जब वो लड़की आपको इनवाइट करने आई तो आपने जाने से ही मना कर दिया, और हरिता के पिताजी ने तो आपको अपना दिल दिया है, उसके बारे में तो सोच लेते। ये सुनकर तो संदीप को और भी बुरा लगता है और वो अगले ही दिन जेरी को लेकर पुणे पहुंच जाता है। यहाँ पर संदीप को देखकर हरिता बहुत खुश होती है। फिर वो संदीप से रिक्वेस्ट करके उसको शॉपिंग मॉल में ले जाती है, क्योंकि अगर हरिता के पिता जिंदा होते तो वो भी उसे ऐसे ही अपनी पसंद से तैयार करते। साथ ही हरिता कुछ कपड़े सेलेक्ट करके संदीप को देती है ताकि वो उसे सगाई में पहन सके। फिर उसी रात संदीप और जेरी हरिता की सगाई वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर संदीप हरिता की माँ देविका को देखता है। फिर वो देविका के पास जाकर अपने बारे में बताने लगता है
कि मैं केरला से हूँ, मेरा नाम संदीप है और मुझे ही आपके पति का दिल मिला है। तब देविका कहती है कि हाँ मुझे पता है, और इस तरह से इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ के सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में हरिता स्टेज पर आकर कहती है कि मेरी सगाई नहीं होने वाली, जो भी गेस्ट आए हैं वो सब यहाँ खाना खाकर तभी घर जाएं। ये सुनने के बाद तो दूल्हा किरण भी कुछ कहता नहीं और चुपचाप खड़ा देखता रहता है। लेकिन किरण के दोस्त स्टेज के ऊपर आकर हरिता से झगड़ा करने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे ये सगाई तोड़ सकती हो। इस दौरान वो बदतमीजी भी करते हैं, जो देखकर संदीप किरण के उस फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी संदीप को कोई लात मारता है तो संदीप दूर जाकर गिरता है और फिर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ डॉक्टर संदीप की बॉडी की जांच करके बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है, इसलिए 10 दिनों तक आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर संदीप हैरान हो जाता है, पर बेचारा करता ही क्या। तो वो अब अपने फोन से ही अपने होटल पर नजर रखने का ख्याल सोचता है बारे में सोचता है ताकि उसके पीठ पीछे होटल चलने में कोई दिक्कत न हो। फिर संदीप हरिता से कहता है कि मैं 10 दिन तक किसी होटल में स्टे कर लूंगा, लेकिन हरिता कहती है कि मेरे पापा का दिल आपके पास है और मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है, साथ ही मेरी वजह से आपको ये तकलीफ हुई है, इसलिए आपको मेरे साथ ही रहना होगा। फिर हरिता संदीप और जैरी को अपने साथ घर पर ले जाने लगती है। ये देखकर देविका भी कुछ नहीं कहती। अब थोड़ा समय ऐसा ही बीतता है और एक दिन हरिता का एंट्रेंस एग्जाम होने की वजह से हरिता अपने साथ संदीप को भी ले जाती है और एग्जाम हॉल पर जाने से पहले वो संदीप से कहती है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगर मेरे पापा होते तो वो ऐसा ही करते। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद संदीप हरिता से पूछता है कि तुमने सगाई कैंसिल क्यों कर दी। तब हरिता बताती है कि किरण और हरिता कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। फिर एक दिन हरिता को पता चला कि किरण ने हरिता के मोबाइल में एक स्पाई ऐप इंस्टॉल किया है और सारी चीजें जानने लगा है कि हरिता किससे बात करती है, कब बात करती है। आगे हरिता कहती है कि शादी होने से पहले किरण मुझ पर इतना शक कर रहा है, तो सोचो शादी होने के बाद वो पता नहीं क्या करेगा, इसलिए मैंने इस शादी से मना कर दिया। फिर घर वापस आने के बाद हरिता की माँ देविका हरिता को डांटने लगती है कि ऐसा स्टेटस तुमने क्यों लगाया, जल्द से जल्द उसे डिलीट करो। असल में हरिता ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि अब मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। तब देविका कहती है कि तुम्हारी सगाई टूटना तुम्हारे लिए फ्रीडम है, अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अब वहीं पर संदीप भी होता है, जो हरिता के पास आकर यही कहने लगता है कि तुम्हारी माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, तुम्हें वो स्टेटस डिलीट कर देना चाहिए। तब हरिता बहुत ही गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद देविका संदीप के पास आकर कहती है कि मैंने सोचा तुम्हारा स्वभाव मेरे पति से अलग होगा, लेकिन आज रवि होते तो वो भी हरिता को ऐसे ही डांटते। फिर थोड़ी देर के बाद हरिता भी संदीप के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारे और माँ के कहने की वजह से मैंने उस स्टेटस को डिलीट कर दिया, और वैसे मैंने बाद में सोचा कि मैंने जो किया था वो गलत है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। इस तरह से देविका और हरिता संदीप की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब दूसरे दिन हरिता और देविका के बीच में कुछ बात हो रही होती है। उसी वक्त संदीप जब आता है तो देविका कहने लगती है कि संदीप मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, पहले भी मेरे पिताजी और रवि के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था, अब तुम्हारी बॉडी में मेरे पति का दिल है, अगर तुम मेरे पिताजी के पास जाकर बस ये कह दो कि मैंने आपको माफ कर दिया तो वह सुख शांति के साथ दुनिया छोड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद हरिता संदीप से कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन संदीप कहता है कि अरे इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, मैं उनके पास जाकर बात करूंगा, अगर वो मुझे माफ कर देंगे तो मैं भी उन्हें माफ कर दूंगा। ये सुनने के बाद देविका बहुत खुश होती है। फिर अगले ही पल ये सारे लोग देविका के पिताजी के घर जाते हैं। यहाँ देविका के पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तब संदीप देविका के भाई से नाराज होने की वजह पूछने लगता है और हमें पता चलता है कि असल में कुछ सालों पहले जब रवि सर्विस में था, उस वक्त रवि ने देविका के पिताजी की कुछ बात नहीं मानी। वहीं एक कारण ये भी था कि रवि नीची जाति का आदमी था और इसलिए देविका के पिताजी उसे हमेशा खरी खोटी सुनाते थे। अब ये सारी चीजें जानने के बाद संदीप को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहने लगता है कि अगर मेरी जगह रवि भी होता तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करता। ये कहकर वो वहाँ से
चला जाता है। तब ये देखकर हरिता फटाफट से संदीप के पास आकर बहुत खुश होते हुए कहती है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, मेरे पिताजी होते तो वो भी ऐसा ही करते। और ये कहकर हरिता खुशी से संदीप के गले लग जाती है। तब हरिता की ये हरकतें देखकर संदीप को कुछ अजीब सा लगने लगता है और वह संदीप को ज्योतिषी की बातें याद भी आती हैं कि तुम्हारी सोलमेट एक दिन खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी और उस समय मंदिर में घंटियां बजेंगी। ये देखकर तो संदीप बहुत खुश होने लगता है। कितने सालों बाद फाइनली मेरी सोलमेट मुझे मिल गई और वो हरिता है। खैर उसी रात संदीप ये देखता है कि देविका थोड़ी उदास है कि संदीप ने उसके पिताजी को माफ नहीं किया। तो संदीप देविका के पास आकर माफी मांगने लगता है कि सॉरी, आपने जैसा कहा था मैं वो नहीं कर पाया। तब देविका फटाक से संदीप के हाथ जोड़कर कहने लगती है, इतने सालों से रवि ने कभी भी मुझसे ऐसे माफी नहीं मांगी और तुम मुझे पहली बार सॉरी बोल रहे हो, ऐसा मत करो। इस तरह से वो और भी इमोशनल होकर संदीप के हाथों को किस करके वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ संदीप की बॉडी में दोबारा से वाइब्रेशन होता है और मंदिर की घंटियां बजने लगती है। यहाँ संदीप की अंतरात्मा खुश होकर संदीप से कहती है कि दो लड्डू चाहिए, अब तुम ही डिसाइड कर लो, माँ चाहिए या फिर बेटी। ये सोचकर तो संदीप कंफ्यूज हो जाता है। खैर अब अगले दिन संदीप यहाँ से जाने के लिए डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर संदीप का चेकअप करके कहते हैं कि तुमको थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए, अभी तुम अपने शहर जाने लायक नहीं हो। ये सुनकर न चाहते हुए भी संदीप को वहीं रहना पड़ता है। फिर थोड़े समय के बाद हरिता का वो मंगेतर किरण हरिता के पास आकर कहता है कि तुमने हमारी सगाई फालतू में तोड़ दी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर हरिता को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अभी भी किरण से गुस्सा थी। फिर हम देखते हैं कि आज हरिता का शूटिंग कंपटीशन होता है तो हरिता उसमें पार्टिसिपेट करती है लेकिन वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती, जिस वजह से वो इस कंपटीशन में हार जाती है। और हमें पता चलता है कि असल में हरिता के पिता रवि की ये इच्छा थी कि हरिता शूटिंग कंपटीशन में जीते, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसी दुख को मिटाने के लिए हरिता संदीप को लेकर एक बार में जाती है जहां वो खूब दारू पीती है। हालांकि संदीप एक भी ड्रिंक नहीं पीता। फिर जब कार से इन्हें जाना था तो संदीप तो कार ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि उसके कमर में दर्द है। तब हरिता ही ड्राइविंग करती है, लेकिन थोड़ी ही दूर रास्ते पर पुलिस की चेकिंग की वजह से हरिता और संदीप को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले जा लेते हैं और हरिता पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस लग जाता है। तब ये बात जानने के बाद देविका फटाफट से पुलिस स्टेशन आती है और फाइन भरकर हरिता को ले जा लेती है। फिर घर वापस आने के बाद देविका संदीप को बुलाकर कहती है कि जब हरिका दारू पी रही थी तो तुम भी उसी के पास थे ना, तो क्या तुमने उसे मना नहीं किया। यहाँ संदीप महसूस करता है कि जिस तरह से एक वाइफ हस्बैंड को बोलती है वैसे ही देविका संदीप को बोल रही थी, जिससे संदीप भी हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन संदीप का जीजा संदीप को देखने पुणे आता है, पर बात तो उन्हें जमीन के बारे में ही करनी थी। यहाँ वो ऐसे जताने लगता है कि उसे संदीप की कितनी ज्यादा चिंता है। तब वहाँ का माहौल देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि हरिता और देविका संदीप से कुछ ज्यादा ही चिपक कर बात कर रही थी। तब यहाँ जीजा को इसी बात का डर लगने लगता है कि कहीं संदीप यहीं पर सेटल न हो जाए। फिर उसी रात संदीप अपने जीजा के लिए टिकट बुक करा देता है वापस जाने के लिए। तब उसका जीजा यही कहता है कि संदीप मैं तो उस जमीन के बारे में बात करने आया था, जिस पर संदीप कहता है कि अरे जीजा जी आप उसकी फिक्र मत करिए, मैंने लॉयर से बात कर ली है, कुछ नहीं होगा। खैर फिर हम देखते हैं कि इसी दौरान संदीप से रेजना नाम की एक लड़की वीडियो कॉल पर बातचीत करती रहती है और ये रेजना वही है जो संदीप से पहले शादी तोड़कर भाग गई थी। फिलहाल इसका पति इसे छोड़ चुका है और इसकी एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए वो अब संदीप पर डोरे डाल रही है, लेकिन अब संदीप उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी हरिता वीडियो कॉल में आकर उस रेजना से कहती है कि अब संदीप सिंगल नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। ये सुनकर तो रेजना गुस्से में फोन काट देती है। वहीं संदीप के दिल में एक और लड्डू फूट जाता है कि अब तो हरिता ने भी सामने से बोल दिया। हालांकि हम समझ पाते हैं कि हरिता के मन में अभी भी कुछ नहीं है, उसने तो बस रेजना से पीछा छुड़वाने के लिए ये सब किया था। उसके बाद संदीप दोबारा डॉक्टर के पास जाता है चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर संदीप का चेकअप करके कहते हैं कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन संदीप थोड़ा बहाना बनाने लगता है कि डॉक्टर साहब अभी भी मेरी कमर में दर्द है, मैं ढंग से बैठ नहीं सकता। इस पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि अरे तुमने कुछ ज्यादा ही रेस्ट कर लिया है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। और यहाँ संदीप की हरकतें देखकर देविका समझ जाती है कि संदीप का यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, हालांकि वो कुछ कहती नहीं। फिर अगले दिन देविका संदीप को बुलाकर कहने लगती है कि संदीप मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो और मैं भी तुमसे बहुत ही क्लोज हो चुकी हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, हम दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं है। आगे देविका कहती है लेकिन हमारा कुछ हो नहीं सकता। ये सुनकर संदीप बेचारा यही सोचने लगता है कि मैं तो अपने शहर में छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए और अब मुझे बीच में फंसा कर अपने अपने रास्ते निकल लिए। खैर फिर जब हरिता
संदीप के साथ घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि संदीप फ्लैट में जाने से बहुत डरता है, तो हरिता उसे मोटिवेट करती है। फिर वो उसका डर मिटाने के लिए एक डॉक्टर के पास लेकर आती है। वहाँ उस डॉक्टर को देखकर लग रहा था कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि ज्योतिष विद्या वाला कोई शास्त्री है, जो संदीप से पूछने लगता है कि तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, वगैरह वगैरह। फिर वो डॉक्टर सब जानने के बाद कहता है कि अरे आज तो तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनने के बाद हरिता भी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ संदीप कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। तब यहाँ से हरिता संदीप को एक कैफे पर ले जाकर एक छोटी सी पार्टी देती है। बाद में हरिता संदीप को एक लाइब्रेरी पर लाती है। वो कहने लगती है कि मेरे पिताजी अक्सर यहाँ आया करते थे। लास्ट टाइम मेरे पिताजी जब यहाँ से निकले थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पर हरिता के पिताजी की कुछ फोटोज भी होती हैं और जब वो संदीप को दिखाने वाली होती है तो संदीप कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पापा की फोटो नहीं देखनी, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के बारे में अपनी एक इमेजिनेशन बना चुका हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। उसके बाद हरिता संदीप को अपने पिताजी की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाती है। उन रिकॉर्डिंग्स में हरिता के पिताजी ने हरिता को काफी अच्छी बातें बोली हुई थी। तब यहाँ संदीप हरिता को हग कर कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो। तब हरिता भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। खैर फिर संदीप और जैरी किसी पार्क में बैठे होते हैं। उसी वक्त इन दोनों से किरण मिलने आता है। वो संदीप से रिक्वेस्ट करता है कि हरिता ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है और मुझे हरिता से कुछ जरूरी बात करनी है, अगर आप उसे यहाँ लेकर आओगे तो काफी अच्छा होगा। तब संदीप हरिता को मनाकर उसे वहाँ लेकर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हरिता और किरण ने सगाई से पहले एक बिजनेस शुरू किया था, तो इन दोनों की सगाई टूटने के बाद ये बिजनेस भी वैसा ही रह गया। यहाँ किरण हरिता को अपने पास बुलाकर यही कहता है कि तुम इस बिजनेस से बाहर नहीं जा सकती, और वो बताता है कि उसने हरिता के मोबाइल में स्पाई एप्लीकेशन इसलिए इंस्टॉल करवाया था ताकि उसे हरिता के बारे में सब पता चल पाए कि वो किस किस से बिजनेस डील कर रही है। तब हरिता किरण से कहने लगती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ तब बिजनेस से निकल जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। ये सुनकर किरण और उसके दोस्त हरिता से जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी संदीप बीच में घुसकर कहता है कि उस दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से वो किरण और उसके दोस्तों को बहुत मारता है और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। खैर फिर उसी रात हरिता के फैमिली मेंबर्स अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं संदीप के लिए, क्योंकि संदीप के जाने का समय हो गया था और यहाँ रवि के बारे में वो काफी अच्छी बातें कहते हैं। उसी तरह से संदीप को भी आज काफी अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि कल संदीप यहाँ से चला जाएगा। तब यहाँ संदीप एक काफी इमोशनल स्पीच देता है और ये दिन उसके लिए काफी मेमोरियल बन गया था। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाते समय संदीप और हरिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद संदीप वापस अपने शहर आ जाता है। फिर संदीप यहाँ उस जैरी को अपना मैनेजर बना लेता है, क्योंकि संदीप और जैरी की काफी अच्छी बनने लगी थी। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब संदीप का बर्थडे होता है तो हरिता और देविका संदीप के लिए एक केक भेजते हैं। ये देखकर संदीप बहुत खुश होता है कि वो दोनों अभी तक उसे याद करते हैं। उसी वक्त जोरदार बारिश होने लगती है और उसी बारिश में एक लड़की संदीप के होटल के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे संदीप देखता ही रह जाता है, यानी अब वो उस पर जाकर ट्राई मारेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जहां संदीप को अब लाइफ एंजॉय करना आ गया था। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और कौन सी मूवी का आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।